मैं टेलीग्राम से रिलेटेड बहुत सी वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप लोग टेलीग्राम से पैसे कैसे कमा सकते हैं और टेलीग्राम स्कैम जो चल रहा है उस स्कैम से आप लोग कैसे बच सकते हैं। तो आप लोग सबको पता होगा कि टेलीग्राम स्कैम क्या होता है और टेलीग्राम से पैसे आप लोग कैसे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये सबको पता होगा। जिन लोगों के साथ ये स्कैम हो चुका है उनको पता होगा कि पहले कुछ टास्क हमको फ्री मिलते हैं, उसके बाद हमें लालच दिया जाता है, एक मर्चेंट टास्क दिया जाता है और उसमें इन्वेस्ट करने को बोला जाता है। छोटी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो, उसके बदले में 400-500 प्रॉफिट मिलता है और उसके बाद आपको बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाता है। जब आप बड़ी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो तो उस अमाउंट को आपको पे नहीं किया जाता, बल्कि आपसे फिर और रिक्वायरमेंट किया जाता है अमाउंट का। आपको बोला जाता है कि अगर आप पिछला बैलेंस चाहते हो तो आपको और अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा और आप अगेन एंड अगेन अमाउंट इन्वेस्ट करते जाते हो और आखिर में आप लोग इतना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और वो अमाउंट आपको वापस नहीं मिलते हैं, आपके साथ स्कैम हो जाता है। फिर बाद में आप लोग रोते हो और आप लोगों की फिर मैसेज आती है कि हम इस पैसे को कैसे वापस अपने अकाउंट में ले सकते हैं। क्योंकि मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना सारा मुझे मैसेज आता है कि हम लोग टेलीग्राम में गवाए हुए पैसे को, यानी कि जो हमारे टेलीग्राम टास्क स्कैम में जो पैसे हमारे जा चुके हैं उस पैसे को हम कैसे वापस ले सकते हैं। आप लोग यहाँ पर मैसेज देखिए, बहुत भर भर के मैसेज मुझे आता है और मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई करता हूँ और हर एक मैसेज का मैं बारीकी से स्टडी करता हूँ और उनका मैं हेल्प करता हूँ। हमेशा ही मैं उनके साथ में डायरेक्ट में कॉन्टेक्ट करता हूँ और जब भी मुझे कॉल आता है टेलीग्राम स्कैम से रिलेटेड मैं उनको हमेशा ही हेल्प किया हूँ और हमेशा ही हेल्प करता रहूँगा। आप लोग देख सकते हैं मैं आप लोगों को पर्सनली जो मेरा वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज दिखाई दे रहा है, ये लोगों के द्वारा आया हुआ व्हाट्सएप मैसेज है। मैं खुद लोगों से बात करता हूँ, उनको गाइड करता हूँ और इसके बदले में कुछ नहीं लेता। मैं आज तक किसी भी फीस का रिक्वायरमेंट नहीं किया कि मुझे फ़ीस चाहिए या फिर कोई मेंबरशिप लो, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं बहुत से मैसेज आने की वजह से हर एक मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, फिर भी मैं बीच बीच में स्टडी करता रहता हूं और लोगों का मैसेज वॉच करता हूं, रीड करता हूं, पढ़ता हूं और अगर उनका मैसेज मुझे आता है, मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो मैं उनके साथ बात करता हूं और ये कॉलिंग के थ्रू में बात करता हूं और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बात करता हूं। बट इसके लिए मैं कोई फ़ीस का रिक्वायरमेंट नहीं, कोई फ़ीस का मांग नहीं करता। लेकिन आप लोगों को जानकारी बता दूँ कि मैं एक एनजीओ स्टार्ट किया हूं और मैं एनजीओ भी चलाता हूं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगा, आप जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। और हम जो पुअर्स एनिमल्स होते हैं जो बहुत ही मजबूर हैं और हम लोग भी बहुत ही सेवा करते हैं, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि कोई भी फ्रॉड हुआ आपके साथ और आप चाहते हैं कि मैं आप लोग हेल्प करूँ, आप लोगों के साथ डायरेक्ट बात करूँ, तो आप लोग वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। अमाउंट डोनेट करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप मेरे से बात कर सकते हैं। बहुत स्कैम हो रहा है, कभी 20 लाख का स्कैम हो रहा है, कभी किसी का 12 लाख का स्कैम हो किसी के साथ और मुझे मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, कभी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बहुत जगह से, और मैं लोगों का बहुत सेवा किया। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग टेलीग्राम स्कैम में जो पैसे गंवाए हैं उस पैसे को आप लोग कैसे बचा सकते हैं और आप लोग अपने अकाउंट में उस पैसे को कैसे मंगा सकते हैं। कि जब भी आपका टेलीग्राम स्कैम होता है आप लोग उन स्कैमर्स के चक्कर में पड़ते हो और आपका अमाउंट चल जाता है, तो इसमें दो कंडीशन होता है। एक होता है कि आपका अमाउंट या तो होल्ड होगा या फिर जो आप अमाउंट उनको इन्वेस्ट किए थे उस अमाउंट को निकाल लिए होंगे। जो अमाउंट होल्ड हुआ है वो भी अमाउंट आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा बताऊंगा, और जो अमाउंट वो निकाल चुके हैं वो भी अमाउंट आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको इस वीडियो के मैं बताऊंगा। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच कीजिएगा तभी आपको पता लगेगा। तो मैंने बहुत वीडियो में आपको बताया कि जब भी आप लोगों के साथ ऐसा स्कैम हो तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक साइबर क्राइम पोर्टल होता है, आप जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन वहाँ भी आप जो है अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं या आप 1930 पर कॉल करके भी अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और आपका सुनवाई जरूर होगा। बट बहुत बार होता है कि हम लोगों का सुनवाई नहीं होता है, तो आप लोग क्या करना होगा, जब भी आप 1930 पे आप कॉल करते हो तो आप लोगों का कॉल जैसे ही जाता है वैसे आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। ये नंबर बहुत ही मुख्य नंबर होता है, बहुत ही प्रमुख और बहुत ही मेन नंबर होता है। ये ही मेन रोल अदा करता है आपके पैसे वापस लाने में, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है। तो हमेशा उस नंबर को आप संभाल रखिए। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ऐसा कुछ टेक्स्ट आता है एक्नॉलेजमेंट नंबर का, तो इस नंबर को आपको कहीं डायरी में लिख लेना है। और अब क्या करना है, आपको जाना है पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में जाकर, पुलिस थाना में जाकर आपको रिपोर्ट लिखाना है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। और आप लोग जब बताओगे पुलिस वालों को कि मेरे साथ स्कैम हुआ है तो वहाँ पर जाहिर सी बात है जो FIR टाइप का जो दर्ज करते हैं वो लिखित में वो दर्ज कर लेंगे। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे देश में कानून कैसा है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं बहुत जो है
वो इतने ज़्यादा केसेस आ जाते हैं कि इस पर सर्च नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत से काम भी होते हैं, और बाकी आप लोग समझ रहे हैं। और फिर क्या करना होगा, आप लोगों को जाना होगा बैंक में। जब बैंक में जाओगे तो बैंक में भी आप लोगों को एक रिपोर्ट लिखाना होगा, और बैंक वाले को पूरा इन्फॉर्मेशन देना होगा कि हमारे साथ कैसा स्कैम हुआ है, और ये स्कैम कब कब किस तारीख को कितने अमाउंट का स्कैम हुआ है। और हर ट्रांजेक्शन अमाउंट जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं अपना अमाउंट एक स्कैमर्स के अकाउंट में, तो उसमें क्या होता है कि आपको ट्रांजेक्शन आईडी मिलता है। अगर आप यूपीआई कर रहे हैं तो आप लोगों को एक ट्रांजेक्शन आईडी मिलता है हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर। वो ट्रांजेक्शन आईडी भी बहुत मुख्य भूमिका निभाता है आपके पैसे वापस लाने में। तो आप लोगों ने 3 काम किया। पहला, साइबर क्राइम वाले को इन्फॉर्म किया, 1930 पर कॉल किया, पुलिस स्टेशन में जाकर अपना रिपोर्ट लिखा है, और आप फाइनली गए बैंक में। और इन 3 जगह जाने के बाद भी अगर कार्रवाई ना हो, जाहिर सी बात है नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि बहुत से केसेस होने की वजह से आप लोगों को ये बोला जाएगा, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों से मैं बात किया, मिला, सर्च किया, स्टडी किया, और लोगों का सिर्फ एक ही कहना था। जिन लोगों का भी मेरे पास फ़ोन आया, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर नहीं भी हैं, जो लोगों ने मेरे वीडियो को वॉच किया है, तो उन लोगों को पता है कंडीशन कैसा होता है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला कि मैं ऑलरेडी आपके बताए हुए कामों में से सब काम कर चुका हूँ, बट मुझे पुलिस वालों की तरफ से या फिर जो बैंक वाले हैं उनकी तरफ से सिर्फ एक ही बात बोला जा रहा है कि हमारे पास ऐसी बहुत सी केसेस हैं, हम हर एक केस को स्टडी नहीं कर पाते और नहीं कर सकते, तो फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो कोशिश का जहाँ पर बात आता है, सफलता मिलती है, लेकिन वो कोशिश जायज़ होनी चाहिए, और कोशिश आपकी होनी चाहिए, क्योंकि पता है कि उनके कोशिश और आपके कोशिश में बहुत अंतर होगा। तो 3 जगह गए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, बट आपने बहुत अहम काम किया कि आपने रिपोर्ट दर्ज कराया है तीनों जगह, क्योंकि बाद में कोई आपको ब्लेम नहीं डाल सकता। अब फाइनली अगर 3 जगह सुनवाई नहीं होता है तो आपको क्या करना होगा, आप लोगों को जाना होगा कोर्ट में। और कोर्ट में जाकर बहुत से वकील होते हैं, किसी भी एक वकील का हायर कीजिए। अब कोर्ट में जाओगे तो वकील पर भी एक मैं आपको टिप्पणी देता हूँ, वकील लोगों का भी रिक्वायरमेंट होगा। वकील भी सोचेंगे मेरी दिहाड़ी बन जाए, मैं कुछ पैसे कमा लूँ, तो ऐसे कर करके आपको 1-2 वकील से मिलना है, और 1-2 वकील से मिलना है जहाँ पर आपको अच्छा लगे, जो भी वकील अच्छा लगे, ठीक है, जहाँ पर आपको फीस कम देना पड़े। वैसे सरकारी रेट के अकॉर्डिंग बहुत कम फीस लगता है, 200-250 में आपका काम हो जाएगा। अब क्या करना होगा, जैसे ही वकील से मिलोगे, वकील को पूरी घटना बताना है, जो भी आपके साथ घटित हुआ है, आप कहाँ कहाँ कंप्लेन किए, मेरा एक एक्नॉलेजमेंट नंबर है, मेरा ट्रांजैक्शन आईडी है, और इस दिन को मैं रिपोर्ट लिखाया और कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो फाइनली आप जब कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट से आपको सुनवाई होगा, और सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई की एक जो नई पॉलिसी है उसके हिसाब से आरबीआई ने स्पेशल बोला हुआ है कि कोई भी स्कैम हुआ अमाउंट अगर कोई ऐसा साइबर क्राइम पोर्टल में कोई दर्ज कराता है, तो स्कैम अमाउंट को 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई करके उस व्यक्ति के अकाउंट में वो पैसे होने चाहिए। बट 15 दिन में कार्रवाई नहीं होता तो कोर्ट ही आपका हेल्प करेगा। तो अब जब वकील को मिलेंगे, वकील को अपना पूरा कहानी बताओगे कि ऐसे ऐसे हुआ है, अब विद प्रूफ हर एक चीज़ का एक फोटोकॉपी करा कर रखिएगा। आप ट्रांजेक्शन आईडी का फोटोकॉपी निकाल लीजिएगा। जो आपको मैसेज आया था क्राइम पोर्टल में, जब आपने क्राइम पुलिस को इन्फॉर्म किया, साइबर सेल्स वाले को, तो आपको जो मैसेज आया एक्नॉलेजमेंट नंबर का, उसका एक फोटोकॉपी रख लीजिएगा। इन दोनों को अटैच कर लीजिएगा। जो आपने लिखित तौर पर बैंक को दिया है उसको भी अटैच कर लीजिएगा। ये 3 चीज़ आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई। ये 3 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई। अब जब वकील के पास जाओगे तो वकील आपसे पूरा ये मतलब कि पूरा इन्फॉर्मेशन लेगा, पूरा लिस्ट लेगा क्या क्या किए हो अभी तक और कैसे स्कैम हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वहाँ जाकर अटेस्टेड करवा लेना है पटवारी के पास, या फिर पटवारी पास नहीं भी जाना है तो कचहरी आपके आसपास होगा। कोर्ट के पास बहुत से ऐसे वकील बैठे होते हैं जो स्पेशली टाइपिंग वर्कर भी रखे होते हैं जो टाइप करते हैं, तो वहाँ से आपको जाकर ये टाइप करवा लेना है। अब इस चीज़ को वकील आगे कोर्ट में पेश करेगा जज के सामने, और जज क्या करेगा, एक नोटिस जारी करेगा, और जो पुलिस वाले होते हैं पुलिस स्टेशन में उस नोटिस को भेजा जाएगा। फिर पुलिस स्टेशन के पास जब नोटिस जाएगा, और कोर्ट की नोटिस को कोई खारिज नहीं कर सकता, चाहे वो देश के कितने भी बड़े व्यक्ति, कितने भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी पर्सन हो, कोर्ट के किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और वो कोर्ट की हर एक बात को ध्यान से सुनते हैं, मानते हैं। उनके ऑर्डर को मानना पड़ता है, कोर्ट के ऑर्डर को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो जैसे ही वो एप्लीकेशन आप लेकर जाओगे पुलिस स्टेशन में क्या होगा, उसका चेकअप होगा। चेकअप का मतलब है इंक्वायरी किया जाएगा। जब इंक्वायरी होगा, और इंक्वायरी करने के बाद आपको फिर आगे भेजा जाएगा, एक मेल जाएगा कोर्ट में, चाहे एक लिखित तौर पे कोर्ट में एक एप्लीकेशन जाएगा, और उसमें बताएंगे कि हम इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। और फिर फाइनली कोर्ट क्या करेगा, बैंक के पास एक नोटिस भेजेगा।
जिस खाता, जिस मतलब कि आपका जो भी बैंक खाता है, जो भी शाखा है आपका, जिस भी बैंक में मतलब कि, और जिस बैंक से आपका फ्रॉड हुआ है, जहाँ भी खाता है आपका, तो वहाँ पर एक नोटिस जाएगा और उसमें स्पेशली लिखा हुआ कि 15 दिन के अंदर अंदर ये जो स्कैम अमाउंट जो है, जो इस व्यक्ति के साथ स्कैम हुआ है, ये अमाउंट उसके अकाउंट में होना चाहिए। तो अब यहाँ पर दो बात आएगा। पहला बात ये कि आपका अमाउंट जितना होल्ड होगा, बैंक में बहुत पावर है, बैंक कुछ भी कर सकता है, पर बैंक करता नहीं है, क्योंकि बैंक के बहुत ही ऑफिशियल वर्क होते हैं, तो उसमें बिजी होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं देता है। बट कोर्ट का जब नोटिस जाएगा तो उसको बात मानना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट उसका बाप है। तो जब ये चीज़ हो रहा होगा, मतलब कि जब कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जाएगा बैंक में, तो बैंक उस पर इंक्वायरी करेगा और जो अमाउंट होल्ड होगा 15 दिन के अंदर अंदर, वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में होगा। अब दूसरी चीज, जितना तो होल्ड होगा आपको मिल जाएगा, और जो अमाउंट होल्ड नहीं हुआ है, यानी कि स्कैमर्स जो है, फ्रॉड ये बंदे हैं जो हैं, वो पैसे को निकाल लिए हैं, बाकी जो आपका अमाउंट है, और वो कैसे मिलेगा? तो वो विद द हेल्प ऑफ पुलिस की हेल्प से मिलेगा। अब क्या होगा, कोर्ट की नोटिस जा चुकी है बैंक को भी और पुलिस को भी। अब पुलिस का रोल आता है इसमें। बैंक अपना काम कर दिया, होल्ड अमाउंट दे दिया, अब पुलिस वाले इंक्वायरी करेंगे, उस शेयर होल्डर का इंफॉर्मेशन निकालेंगे, वो व्यक्ति कहाँ से है, किस नाम का अकाउंट है, और ये लोकेशन का है, शाखा कहाँ है इस बैंक का। वहाँ पर जाकर इंक्वायरी होगा, तो उस पर्सन को पकड़ के बाकी अमाउंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि पूरा अमाउंट बैंक एक ही बार में दे दे, तो नहीं दे सकता है। बैंक होल्ड अमाउंट ही दे सकता है, जो अमाउंट होल्ड है अभी तक स्कैमर्स के द्वारा निकला नहीं गया है। क्योंकि जब आप 1930 पर कॉल करते हो और जैसे ही आपके कंप्लेंट को दर्ज कर लिया जाता है, तो वैसे ही क्या होता है कि आपके अमाउंट को तुरंत होल्ड कर देती है इन्फॉर्म करके, तो वो पैसे स्कैमर्स के पास नहीं जा पाते, और ऐसे आपको जो होल्ड किया अमाउंट है आपको मिल जाते हैं। और आपको क्या क्या चीज़ें जो है दर्ज कराना होगा आप लोगों को सब मैं बता दिया। और जब पुलिस वाले इंक्वायरी करेंगे, तो उस स्कैमर्स, जो फ्रॉड बंदा होगा, जो पर्सन होगा जिसने स्कैम किया है, जिसने, उसको पकड़ा जाएगा और बाकी का अमाउंट भी आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बट थोड़ा दौड़ भाग करना पड़ेगा। अगर आपका अमाउंट बहुत बड़ा है, लाखों में अमाउंट है, तो आप लोगों को करना पड़ेगा 2.5-4, बहुत ज़्यादा 500 का खर्चा आएगा, 500 में आपका अमाउंट जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। होल्ड किया अमाउंट तो बहुत जल्दी आ जाएगा। 15 दिन का सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई पॉलिसी, आरबीआई का जो न्यू गाइडलाइंस है, उसमें स्पेशल कहा गया है आरबीआई की तरफ से कि 15 दिन के अंदर अंदर ये अमाउंट अकाउंट में होनी चाहिए। तो ये पैसे ऐसे ही आएंगे आपके, और कोई इसका शॉर्टकट तरीका नहीं है, कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। तो याद रखें, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी तो होगा ही, आप जाहिर सी बात है आप दिए हो तो ट्रांजैक्शन आईडी भी होगा, और बाकी जो कार्रवाई है कोर्ट खुद ही करता जाएगा कार्रवाई, क्योंकि कोर्ट के काम में कभी देरी नहीं होगा। कोर्ट ऑर्डर देते जाएगा, इधर इंक्वायरी होता जाएगा, और बैंक को भी बात मानना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है आप अपना अमाउंट अपने अकाउंट में ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो आज इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, उस स्कैम से हम लोग बच सकें, और लाखों करोड़ों जो हमारे गरीब लोग हैं, गरीबों का पैसा बच सके, क्योंकि पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है। तो सो प्लीज़ आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि ऐसे स्कैम और ऐसे टास्क के चक्कर में ना पड़े, बिकॉज द पैसे कभी भी सिंपल वे से शॉर्टकट में नहीं बनते, मेहनत करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और ऐसे चीज़ों से बचे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।